नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जो घंटी के आकार का दिखाई देता है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने दिव्य स्वरूप से हर भय और नकारात्मक शक्ति का नाश करती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और असुरक्षा दूर होती है तथा उसमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। न खेतों में अच्छी पैदावार होती, न घर में सुख शांति थी। आर्थिक तंगी और कठिनाइयों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। लेकिन इन सब के बावजूद रामू की एक खास बात थी, उसका अटूट विश्वास और भक्ति। हर वर्ष नवरात्रि आते ही वो पूरे मन से माता दुर्गा की पूजा करता था। नवरात्रि के पहले दिन उसने माता शैलपुत्री के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कभी हार न मानूं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी से उसने प्रार्थना की, माँ, मुझे धैर्य और संयम दीजिए ताकि मैं लगातार मेहनत करता रहूं। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के चरणों में झुककर उसने विनती की, माँ, मेरे मन से डर और भय को दूर कर दीजिए। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन रामू ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी भक्ति के साथ साथ मेहनत भी जारी रखी। समय बीतता गया। रामू ने अपनी खेती में नए तरीके अपनाए, दिन रात मेहनत की और धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। उसके घर में खुशियां लौट आईं। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक रात रामू को एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि माता दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई हैं। माता मुस्कुराकर बोली, पुत्र, मैंने तुम्हें शक्ति, धैर्य और साहस दिया, लेकिन सफलता तुम्हें तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने दिलाई। यही सच्ची भक्ति है। सुबह उठते ही रामू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। वो समझ चुका था, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है।